तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हां, राजस्थान के 14 विभागों की कुल 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से कुछ योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है, फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है 21/9/2021 का। तो 5 विभागों की हाल ही में 7 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 14 विभागों की अब कुल 26 योजनाएं हैं, वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। तो आयोजना विभाग की ओर से कौन कौन सी योजना है, आइए देखते हैं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो चिकित्सा विभाग की 5 योजनाएं हैं, वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक योजना जो 1 रुपये प्रति किलो के गेहूं के दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, तो उचित मूल्य की दुकान से। तो ये योजना है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तो ये भी है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की जा रही है, इसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुल 6 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अंतर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और पालनहार योजना। तो 6 योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। इसके अलावा कृषि विभाग की एक योजना जो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की एमएसएमई की, तो मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम। इसके अलावा एमएसएमई जो सेल्फ सर्टिफिकेशन, जो इसके अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग की जन सूचना पोर्टल को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आयोजना विभाग की जन आधार योजना को, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को भी शामिल किया गया है और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना भी उच्च शिक्षा विभाग की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। स्वायत्त शासन विभाग की इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे हाल ही में लागू किया गया, उसको भी जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो वन विभाग की घर घर औषधि योजना और ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो कुल 14 विभागों की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की बात करते हैं। तो वर्तमान में चिकित्सा मंत्री कौन है, ये हम सबको पता है, डॉक्टर रघु शर्मा है, जो वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। तो चिकित्सा विभाग की 5 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। कौन कौन सी है, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को त्योहारी सीजन पर इस अभियान को शुरुआत किया गया था, जो मिलावटखोरी को रोकने के लिए, लेकिन अब इसे वर्ष भर चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसके तहत लगातार जो मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देश में राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार मिलावट पर सही जानकारी देने की सूचना वाले लोगों को 51,000 रुपये का पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 11 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत निरोगी राजस्थान अभियान। जी हाँ, 17 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को गहलोत सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर की गई थी। इसके लिए निरोगी राजस्थान कोष का भी गठन किया गया, निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष का गठन किया गया है, जिसकी लागत है वो 100 करोड़ रुपए का है वो गठन किया गया है। इस अभियान के तहत नशा मुक्ति, व्यसन रोग और खाद्य पदार्थों मिलावट से संबंधित कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत
इसके लिए स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की जाएगी और वही स्वास्थ्य मित्र निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में एक एक महिला और पुरुष का चयन है वो स्वास्थ्य मित्र के रूप में किया जाएगा, जिसकी जो आयु सीमा है वो 40 से लेकर 55 आयु सीमा के स्वस्थ व्यक्ति ही इसके पात्र होंगे। निरोगी राजस्थान दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि निरोगी राजस्थान दिवस है वो राजस्थान में 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो निरोगी राजस्थान अभियान जो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इसमें जो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है वो स्वास्थ्य। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलता है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय मुख्यमंत्री थे। निशुल्क दवाइयां सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाइयों को निशुल्क उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। इस योजना में हाल ही में बढ़ाकर 712 दवाइयों को शामिल किया गया है। तो 712 प्रकार की दवाइयां हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, जो स्वयं अपनी आप में एक रिकॉर्ड संख्या है। इस योजना के तहत 712 किस्म की दवाइयां हैं वो निःशुल्क लाभार्थी को दी जाती है। उसके अलावा अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसी के तहत ही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से की गई थी। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया था। प्रथम चरण 7 अप्रैल 2013 को इस योजना में कुछ जांचों को शामिल किया था। उसके अलावा द्वितीय चरण 1 जुलाई 2013 से और तीसरा चरण है वो 15 अगस्त 2013 से इसको लागू किया गया था। तो बेसिक रूप से आप ध्यान रख सकते हैं 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी, ऑटो एनालाइजर, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधा है वो इस योजना के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो 90 प्रकार के टेस्ट, जी हाँ, वर्तमान में 90 प्रकार के टेस्ट है वो जांच है वो निःशुल्क सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत मरीजों का फ्री टेस्ट कराने का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है। तो 7 अप्रैल 2013 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना में जो सभी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, जिला अस्पताल इसमें शामिल है, क्योंकि इन अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप केंद्रों को भी शामिल किया गया है। उसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसको लागू किया गया है। अभी इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस योजना का जो नाम है वो परिवर्तन किया गया है। जो आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम को परिवर्तित करके उसे संपादित करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संपादित किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। यह योजना 1 मई 2021 से लागू हुई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। पंजीकरण इसके लिए 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। क्या है, तो इसमें निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है। हर परिवार को राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पात्र परिवार इसके कौन कौन से होंगे? जी हाँ, एनएफएस से 2013 के जो खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी है वो इसके पात्र होंगे। एसईसीसी 2011 के पात्र परिवार होंगे। लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी इसके पात्र अधिकारी होंगे। इसके अलावा इन सभी का पूरा बीमा प्रीमियम हो राज्य सरकार देगी। अन्य परिवार अगर इससे जुड़ना चाहे तो 850 रुपये प्रति वर्ष जो देकर राशि देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ क्या क्या है, तो चिन्हित बीमारियों के लिए 50,000 रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये प्रति वर्ष बीमा कवर है वो दिया जाएगा। 1576 पैकेज बीमारियों के, विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज इसमें शामिल है। योजना से जुड़े लोग निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च इसमें शामिल है। एनएफएसए और एससीसीसी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इस योजना के जो अंशदान की बात की जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है
वो 90:10 होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हाल ही में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोग को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको पहले ये फ्लैगशिप कार्यक्रम में थी, लेकिन इसके स्थान पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है। इसकी भी अगर बात की जाए तो 30 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया चरण लागू किया गया था। इसी के तहत ही वही है 5 लाख रुपए तक का वार्षिक बीमा कवर है वो दिया जा रहा है। और हाल ही में इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से इसको संशोधित किया गया है। इसके अलावा नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग, जी हाँ, इसकी भी एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? जी हाँ, मंत्री है शांति धारीवाल। तो एक योजना है जो 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करवाना। तो यह योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की गई है। 1 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में लागू है योजना, जिसमें बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को 1 रुपए गेहूं है वो इस योजना के माध्यम से मिल रहा है। कांग्रेस सरकार की ओर से चुनाव घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। 1 रुपए प्रति किलो के दर के हिसाब से ये निर्णय लिया है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। गेहूं का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित जो तिथि है 15 से लेकर 21 तारीख के बीच डीलर के लिए गेहूं का वितरण किया जाना अनिवार्य है। तो 1 मार्च 2019 से यह योजना लागू हुई है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, वो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। जी हाँ, इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के जो वर्तमान में मंत्री है, शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। जी हाँ, इस योजना की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। 1 जुलाई 2019 के सत्र से इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, और ये जयपुर के मानसरोवर में नया सेशन है वो 1 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत है वो की गई है। इसके बाद में प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए जाने की पहल की थी, और सभी 33, जी हाँ, सभी जिला मुख्यालयों पर एक यानी 33 विद्यालय है वो अंग्रेजी माध्यम के खोले गए हैं। और 1 से 9 तक की जो प्रवेश कार्यक्रम है वो 24 जून से शुरू किया गया था। तो प्रदेश में वर्तमान में अगर बात की जाए तो हाल ही में 348 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, तो इसकी कुल 6 योजनाएं, जी हाँ 6 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। मंत्री इसके हैं राजेंद्र सिंह यादव, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के। बात अगर मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की जाए तो इसकी शुरुआत मार्च 2020 में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य इस योजना का राज्य की लड़कियों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से अशोक गहलोत द्वारा ये सहायता राशि वो प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत संपूर्ण विवाह पूर्व 50% एवं शेष 50% राशि है वो विवाह के बाद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत जो राशि बढ़ाई गई है, इसके अंतर्गत विवाह पर 31,000 रुपए दिए जाएंगे। कन्या अगर 10वीं पास हो तो 41,000 रुपए, स्नातक हो तो 51,000 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की अगर बात की जाए तो 1997-98 में आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना सबसे पहले प्रारंभ की थी। फिर साल 2005 में बीपीएल परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग योजना की शुरुआत की थी, और 2016-17 में दोनों योजनाओं को एक करके इसमें उपहार योजना के नाम से सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से इसकी शुरुआत की थी।
तो वर्तमान में मार्च 2020 में तो यह योजना मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत लाभ, सिलिकोसिस पॉलिसी 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सिलिकोसिस पॉलिसी कब लागू की गई थी, तो 3 अक्टूबर 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस के रोगियों की पहचान कर उनके पुनर्वास एवं रोकथाम एवं बचाव के लिए कार्य करना। राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान का निवासी प्रमाणित होने पर ही पीड़ित को इसमें 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि एवं मृत्यु होने के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि है वो दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ितों को उनके जीवन तक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। तो प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों के लिए पालनहार योजना का भी इसमें लाभ दिया जाएगा। उनको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। बीपीएल के सभी लाभ है वो सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस पीड़ितों को दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। तो खनन और उनसे जुड़े लगभग सभी लाखों लोग हैं वो खनन से जुड़े कार्यों में लगातार धूल की वजह से बीमार हो जाते हैं। सिलिकोसिस एक रोग है जो खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। नई जो पॉलिसी है सिलिकोसिस पॉलिसी, जिसमें दायरा बढ़ाते हुए खनन कार्य जहां हो रहा है, पत्थर या तराशी का कार्य चल रहा है, या क्रेशर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को इस सिलिकोसिस पॉलिसी का लाभ है वो मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य जो अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और गर्व से जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन है वो दी जाएगी। योजना में पेंशन महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। पात्रता 18 वर्ष या उससे अधिक की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला इसके पात्र होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए वार्षिक आय सीमा की, तो वार्षिक आय सीमा का भी निर्धारण किया गया, जिसमें 48,000 रुपए सालाना वार्षिक आय वो होगी, तभी इसका लाभ है वो मिलेगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपए, 55 या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम महिलाओं को इसमें 750 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा 75 वर्ष या उससे अधिक के महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह इसमें सहायता राशि दी जाती है। फिर है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसको 1 जुलाई 2017 को ही इसको लागू किया था जो पेंशन योजनाएं थी। वहीं अगर बात की जाए सरकार ने यह पेंशन योजना केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही शुरू की थी। वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपए जो सालाना उससे कम हो उन्हीं को ये राशि है वो मिलेगी। इस मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की मासिक जो पेंशन राशि है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा 58 वर्ष से अधिक वर्ष के पुरुषों को भी 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की मासिक पेंशन राशि है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2017 से की गई थी। पात्रता क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनमें 40% या उससे अधिक निःशक्तता हो, जो निःशक्तता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोलने जो 3 फीट 6 इंच से कम, जड़ापन से ग्रसित व्यक्तियों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। जिसमें जो वार्षिक आय सीमा है वो 48,000 रुपए सालाना है वो होगी, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इसमें 55 साल से कम आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को सरकार द्वारा 750 रुपए की पेंशन धनराशि है वो प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन राशि है वो दी जाती है। इसके अलावा जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1250 रुपए पेंशन धनराशि तथा कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को 1500 रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए
पालनहार योजना की, तो ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक योजना है पालनहार योजना। इसको अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य उद्देश्य जो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। तो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो पात्रता का कंडीशन है इसमें। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बच्चों को दिए जाने लगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इसमें 5 साल तक के बच्चे को राशि है वो हर माह 500 रुपये प्रतिमाह है वो दिए जाते हैं। 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मिलने वाली जो राशि है वो प्रतिमाह 1000 रुपये है। इसके अलावा जो अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं आवश्यक कार्यों हेतु पालनहार योजना के तहत ही 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिसमें विधवा एवं नाता श्रेणी को छोड़ते हुए जो प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के तहत बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी और 6 साल की आयु में स्कूल भेजना इस योजना के तहत अनिवार्य है। उसके अलावा अगर बात की जाए कृषि विभाग की, एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है और वर्तमान में जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। राजस्थान में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना, इसमें जो किसान कल्याण कोष का भी गठन किया गया है, जो 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। तो इस योजना के तहत जो राज्य सरकार द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने, देश विदेश के निवेश एवं प्रसंस्करणकर्ताओं को तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में राजस्थान को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषताएं क्या है, तो इसमें जो लागू नीति के माध्यम से एक विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा फर्म स्तर पर किसानों को मिलने वाले मूल्यों में वृद्धि, चीजत में कमी, सुनिश्चित मूल्य संवर्धन, फसल विविधीकरण एवं इससे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल शक्ति के रोजगार सर्जित कर निर्यात से भी आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसमें कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचों में सरकार द्वारा लगातार प्रयास है वो इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एमएसएमई विभाग की, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की 2 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की तो आपको बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। इस योजना की लागू होने की जो तिथि है वो 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यह योजना लागू होगी। मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी की स्थिति को कम करते हुए राज्य में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके उन लोगों को दी गई ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम लोग है वो योजना के लिए आवेदन कर सके, इसके लिए अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके, यह मुख्य उद्देश्य रखा गया है। सब्सिडी की दर क्या है, तो आइए जानते हैं। 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 8% सब्सिडी है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है इस योजना में, और 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण के लिए 6% सब्सिडी, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण के लिए 5% सब्सिडी है वो दी जाती है। उसके अलावा अगली योजना है एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019। इसकी शुरुआत 12 जून 2019 को की गई थी राजस्थान में। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। योजना के तहत नए उद्योग स्टार्टअप्स को राज्य में शुरू करने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 को लागू किया है। उद्योग मित्र योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया है। इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी राज्य में नए उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पोर्टल पर लॉगिन करके उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने के बाद एक ही दिन के भीतर उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी।
अनुमति के प्रमाण पत्र के रूप में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर उद्योग स्थापित करने में उत्पादन है वो शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी को सेल्फ सर्टिफिकेशन इसमें मिलेगा और ट्रेडिंग से संबंधित किसी प्रकार की अनुमति है वो राज्य सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए उद्योग विभाग की एक योजना जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इस योजना की भी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 शुरू की गई थी। योजना की जो प्रभावी अवधि है वो मार्च 2026 तक है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमियों के लिए निवेश अनुदान एवं SGST का 75% इसमें है वो दिया जाता है। साथ ही साथ जो रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF एवं ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है वो दी जाती है। तो उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण छूट है वो इसमें दी जाती है, रियायत प्रदान की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का इसमें प्रावधान है। योजना के अंतर्गत 26 एवं योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 26 तथा सेवा क्षेत्र में 12 सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग की, तो एक योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल है। तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है, CM अशोक गहलोत के पास ये मंत्रालय है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग का। बात की जाए राजस्थान जन सूचना पोर्टल की, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल, तो इसकी शुरुआत है वो CM अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। इस पोर्टल की माध्यम इसकी सहायता से राजस्थान के नागरिकों को प्रदेश में चल रही जितनी भी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से जन सूचना पोर्टल को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही वेब पोर्टल के माध्यम से दिए जाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जहां तमाम विभाग की जो योजनाएं हैं वो एक ही क्लिक के माध्यम से एक ही पोर्टल पर मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 2019 से राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस नवाचार योजना के तहत तैयार हुई वेबसाइट पर प्रदेश में किसी भी विभाग के द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं की जानकारी है वो घर बैठे मिल सकती है। तो 16 मार्च 2021 तक पोर्टल पर सभी 28 विभागों की कुल 149 योजनाओं से संबंधित जानकारियां हैं वो उपलब्ध है। तो जन सूचना पोर्टल। उसके बाद अगर बात की जाए आयोजना विभाग की, तो आयोजना विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। आयोजना विभाग के मंत्री है राजेंद्र यादव। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान जन आधार योजना की, जी हाँ, आइए बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को जयपुर में की गई थी। जन आधार योजना की शुरुआत 2020 में और 1 अप्रैल, जी हाँ, 18 दिसंबर को इसकी की गई थी। 2019 को इसकी, जी हाँ, 2019 को इसकी शुरुआत है वो हुई थी और 1 अप्रैल से जो जन आधार कार्ड है वो मान्य हुआ था। जी हाँ, 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को मान्य किया गया था। राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अब जन आधार कार्ड बनाना आवश्यक है। जी हाँ, जन आधार कार्ड को पूर्ववर्ती जो बीजेपी सरकार की ओर से चलाया गया था भामाशाह कार्ड, उसके स्थान पर जन आधार कार्ड है वो लागू किया गया राजस्थान में। ये 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जन आधार कार्ड में, जिसके माध्यम से भामाशाह कार्ड की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत साल 2014 में उस समय की जो वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें परिवार की मुखिया महिला के नाम पर यह भामाशाह कार्ड बनाया जाता था। वर्तमान में इसकी जगह जन आधार कार्ड है वो चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या फायदे होते थे, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ है वो भामाशाह कार्ड से मिलते थे। अब वही सारे कार्ड है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से मिल सकेंगे। तो 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी और 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को मान्य है वो बनाया गया था, मान्य करार दिया गया था। तो नकदी का लाभ सभी लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है
अगर अगली बात की जाए तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। वर्तमान में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री है अशोक चांदना। योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत 3 फरवरी 2019 से की गई थी। पहले यह योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से संचालित की जा रही थी, जिसमें सालाना 2 लाख रुपए तक के पारिवारिक वार्षिक आय तक वाले स्नातक बेरोजगार छात्रों को सरकार है वो भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो बेरोजगारों को सहायता प्राप्त देना, बेरोजगारी भत्ता देना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता सरकारी योजना में जो महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4500 रुपए और पुरुषों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता है वो 2 वर्षों की अवधि तक मिलेगा। जी हाँ, कितने साल तक? 2 साल तक। पहले यह भत्ता है वो 3500 और 3000 रुपए था, जिसे 2019-20 के दौरान बढ़ाया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से यह योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है। तो बेरोजगारों को 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ये काम सही इसमें तब तक मिलेगा जब तक रोजगार न मिल जाता है। तो इसके लिए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया था। अगली अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा विभाग की 2 योजना है वो फ्लैगशिप योजना में शामिल है, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? भंवर सिंह भाटी। तो इनके पास मंत्रालय है। बात अगर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात की जाए तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021, इसकी शुरुआत है वो 6 अगस्त, जी हाँ 21 की अगर बात की जाए तो 6 अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा। 6 अगस्त को अपने निजी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया था। मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें स्कूटी प्रदान करने का निर्णय है वो इस योजना में लिया गया है। जिन बालिकाओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल किए हैं, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी वितरित की जाती है। वहीं अगर बात की जाए इस योजना के लिए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत साल 2020-21 की, जी हाँ साल 2020-21 की अगर बात की जाए तो 10,050 स्कूटी वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है उन्हें भी दिया जाएगा। आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने वाले, अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई भील के नाम पर इस नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए इस योजना का नामकरण है वो किया गया है। इसके अलावा जितनी भी स्कूटी योजना है उन सभी का नामकरण इसी योजना के नाम से संचालित की जाएगी, सिवाय देवनारायण स्कूटी योजना के। वहीं अगर बात की जाए तो सामाजिक चेतना कालीबाई भील को भावी पीढ़ी को एक मिसाल के रूप में पेश करने के लिए मेधावी छात्राओं की संचालित सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत करके कालीबाई के नाम पर इसकी शुरुआत वो की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, जी हाँ इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी इस साल के लिए। जी हाँ, वैसे अगर बात की जाए तो ये योजना पहले भी संचालित की जा रही है, लेकिन 2021 में इसका शुभारंभ है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो ये फ्री स्कूटी योजना है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई थी। योजना के तहत जिन छात्राओं ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई में 50% अंकों के साथ की है उनको स्कूटी दी जाएगी। इनमें 1000 छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 2021, जी हाँ 2021 में कुल 1000 छात्राओं को यह लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है ये भी आप ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग में बंजारा, लोहार, गुर्जर, रायका और रेबारी, इन जातियों की छात्राओं को शामिल किया गया है। तो योजना का लाभ कोई भी विधवा, विवाहित और अविवाहित छात्राएं भी इसमें उठा सकती है। इसके अलावा जो पात्रता की अगर बात की जाए तो पारिवारिक जो वार्षिक आय सीमा है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 12वीं की कक्षा में स्कूटी है वो नियमित रूप से स्नातक प्रथम वर्ष में अगर गैप हो, जी हाँ अगर गैप हो उसमें, तो उस सिचुएशन में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021 का लाभ देय नहीं होगा। अगली अगर बात की जाए तो स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजना है वो फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। तो योजना कौन कौन सी है आइए जानते हैं।
इंदिरा रसोई योजना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। इंदिरा रसोई योजना, पहले तो बात यह कि कब शुरू हुई थी, तो 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार ने नो हंगर नो स्लीप के तहत जो इस संकल्प को साकार करने की दिशा में इस योजना की शुरुआत की थी। तो 2 क्वेश्चन बन गए। संकल्प पूछ सकते हैं, नो हंगर नो स्लीप, इस अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। 20 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी रसोई योजना। इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि दाल, चपाती, सब्जी, अचार भोजन इसमें दिया जाता है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपए रखी गई है, जिस पर 12 रुपए अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत शहरों और जरूरतमंदों में गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन है वो मिल सकेगा। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 रुपए है वो वहन करने पड़ेंगे, 8 रुपए देने पड़ेंगे। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन देने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो की गई है। इस योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो फैक्ट में अगर बात की जाए तो कथन दिए गए हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन है वो लागू होता है। जैसे आपको 4 कथन दे दिए हैं, तो वहां पर आप सारे फैक्ट आपको याद हो, यही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि योजना से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सालाना। और 213, जी हाँ, कितने नगरीय निकायों में, शहरीय स्थानीय निकायों में ये संचालित की जा रही है योजना, तो 213 शहरीय स्थानीय निकायों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन देने का लक्ष्य है वो इसके माध्यम से रखा गया है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, इसको हाल ही में शुरू किया गया था। 16 अगस्त 2021 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया था। इसके तहत क्या प्रावधान है, तो लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसके माध्यम से दिया जाता है इस योजना में। तो इस योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को दिया जाएगा। 16 अगस्त से ये योजना शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसमें दिया जाएगा। इस योजना का जो लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती कुमार, मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। योजना का क्रियान्वयन, जी हाँ, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ है वो मिलेगा। योजना 1 साल तक के लिए लागू होगी, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1 साल तक के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण मोरिटोरियम की जो अवधि है वो 3 माह तथा पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। तो ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर को बनाया गया है। इसके अलावा अगर अगली बात की जाए तो अगली योजना है वन विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है घर घर औषधि योजना। वर्तमान में वन मंत्री है सुखराम बिश्नोई। योजना की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से किया गया था। संबंधित विभाग वन विभाग है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 210 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई है। ये अनूठी पहल है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 प्रकार के चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 अगस्त को घर घर औषधि योजना की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीएमआर पर गिलोय का पौधा लगाकर की गई थी और इसी अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। योजना के तहत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले पौधे जैसे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, जी हाँ, इन 4 प्रकार के पौधों के 8 पौधों की जो किट है वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 210 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है जो अंतिम ऊर्जा विभाग की है, एक फ्लैगशिप योजना जो ऊर्जा विभाग की शामिल है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है बुलाकी दास कल्ला। आइए जानते हैं क्या है इस योजना में। तो इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था।
बिलिंग माह मई 2021 से यह योजना लागू हुई है। जी हाँ, इसका लाभ है वो कब से मिलना शुरू हो गया है, तो मई 2021 से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। ऊर्जा विभाग की ये योजना है। तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों को कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को बिजली के बिल पर यह अनुदान देता है। योजना के तहत मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान है वो दिया जाएगा। तो प्रति माह कितने हैं, 1000 रुपए, और 12,000 रुपए सालाना इसमें अनुदान है वो किसानों को बिजली के बिल पर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी किसान का बिजली का उपभोग मान लो कम रहता है और इसका बिजली का बिल 1000 से कम आता है, तो बिल की राशि और अनुदान की राशि का अंतर है वो लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा, जिससे किसान उपभोक्ताओं की बिजली की बचत को प्रोत्साहित किया जा सके। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया राशि न हो। इस योजना के तहत सालाना 1450 करोड़ रुपए वित्तीय भार है वो इसके लिए राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को जोड़ना भी इसके माध्यम से अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी 14 विभागों की टोटल 26 योजनाएं जो हमने 3 पार्ट में डिस्कस की है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।